समय की बात है जब भगवान महावीर अपने ध्यान और तपस्या में लीन थे। एक दिन वे एक घने वन के मध्य से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। वन के मध्य में एक बड़ा सा वृक्ष था, जिसे वन के सभी प्राणी पवित्र मानते थे। इस वृक्ष के नीचे एक बहुत ही पुरानी और जादुई पुस्तक छिपी हुई थी। यह पुस्तक सदियों से किसी ने नहीं देखी थी और इसके ज्ञान को सभी भूल चुके थे। भगवान महावीर ने अपने असीमित ज्ञान और दिव्य दृष्टि से उस पुस्तक को देखा और पहचाना। पुस्तक में लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को खोलेगा उसे प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य प्राप्त होंगे। भगवान महावीर ने पुस्तक उठाई और उसे खोला। जैसे ही पुस्तक खुली, एक तेज प्रकाश निकलकर पूरे वन को रोशन कर दिया। उस प्रकाश से एक देवदूत प्रकट हुआ, जो बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप धारण किए हुए था। देवदूत ने कहा, हे महावीर, यह पुस्तक तुम्हें संसार में सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। भगवान महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ मित्र। देवदूत ने उन्हें एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता दिखाया, जो उसी वन के भीतर छिपी हुई थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही भगवान महावीर ने देखा कि वहाँ चारों ओर विचित्र प्राणी और रहस्यमयी आकृतियाँ थीं। इन प्राणियों ने उन्हें चुनौती दी, यदि हमारी पहेलियों को आप सुलझाएंगे तो ही आप इस गुफा के अंतिम रहस्य तक पहुंच पाएंगे। पहली पहेली थी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बातें करता हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान महावीर ने ध्यान लगाया और उत्तर दिया, वह हवा है। दूसरी पहेली थी, मुझे जितना निकालो मैं उतना बड़ा होता जाता हूँ, मैं क्या हूँ? भगवान महावीर ने उत्तर दिया, वह गड्ढा है। तीसरी और अंतिम पहेली थी, मैं हमेशा चलता रहता हूँ लेकिन कभी कहीं नहीं जाता, मैं कौन हूँ? भगवान महावीर ने कहा, वह समय है। तीनों पहेलियों का सही उत्तर पाकर वे विचित्र प्राणी और आकृतियां गायब हो गईं और गुफा के अंतिम भाग में एक और पुस्तक दिखाई दी। इस पुस्तक को खोलते ही भगवान महावीर को ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजो लिया और वन से बाहर आकर संसार के कल्याण के लिए इसे उपयोग में लाने का संकल्प लिया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम यह भली भांति समझ सकते हैं कि यदि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति पानी है तो आत्म अनुशासन और ध्यान आवश्यक है, क्योंकि वह मात्र आत्मज्ञान ही है जो आपके भीतर अखंड आत्मविश्वास और परम चेतना का विकास कर सकता है। और अंत में कहना चाहूँगा कि यदि सब कुछ खोकर भी स्वयं को जान लिया तो कुछ भी नहीं खोया। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।